सो इंट्रो क्या दूं? गाइस देखो ना गाइस देखो ना। डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं मेन कंटेंट। ओके, एक्चुअली मैंने सोचा था जब स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 2 आया था तो उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर लगा कि नहीं, अब पूरा सीजन खत्म करते हैं तभी एक फाइनल वीडियो आएगी। तो आ गया मैं फिर से लेट। स्वागत करते हैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बता दो, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो जिन्होंने भी सीजन 5 स्टार्ट भी नहीं किया है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम 1 एंड कहां पे होता है, जहां पे हमें पता चलता है कि विल अपने इनर स्ट्रेंथ को जानता है और एल के जैसे ही एक सुपरनैचुरल पावर को वो अडॉप्ट कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। वाह इंग्लिश। और हमें सीजन 2 में जो एक काली थी 008 जिसको कहते हैं, वो हमें फिर से इस वॉल्यूम 1 के एंड में दिखती है। अब वॉल्यूम 2 की स्टार्टिंग होती है जहां पे हमें ये दिखाया जाता है कि विल अब हाइव माइंड से कनेक्ट कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। और काली फिर से वापस एक सीन में आ जाती हैं जहां पर एल और काली मिल के अब वेक्ना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसी वॉल्यूम में हमें एक सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया जाता है कि जो अपसाइड डाउन है वो कोई एक दूसरी दुनिया ही नहीं बल्कि एक वॉर्म होल है। वॉर्म होल एक तरह से जो कि दो दुनिया को कनेक्ट करता है। अब ये सीक्रेट जब रिवील हुआ, ये ट्विस्ट जब आया, तो पहले 10 सेकंड समझ में नहीं आया कि हुआ क्या एक्चुअल में। अरे बेटे, फिर जब रियलाइज हुआ कि भाई क्या दिखाया गया है, तब दिमाग फटता है कि 4 सीजन उन्होंने लगाए सिर्फ इस ट्विस्ट को रिवील करने के लिए। अब जो अपसाइड डाउन है यानी जो वॉर्म होल है, वो जो दूसरी दुनिया को कनेक्ट करता है, उसका नाम होता है एबिस, जहां पे वेक्ना छुपा रहता है। खैर अब बात ही आ जाती है कि पता सब है, जानते सब हैं, लेकिन अब वेक्ना को ढूंढा और मारा कैसे जाए। यही सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग हमको वॉल्यूम 2 में हमको दिखाई जाती है। लेकिन वॉल्यूम 2 में एक्शन उतना नहीं है, ज्यादातर प्लानिंग प्लॉटिंग जैसे मैंने बताया वही चीज बताई गई है। और सब दिखाकर लास्ट एपिसोड जो कि राइट साइड अप है, उसके लिए बाकी सभी एक्शन छोड़ दिया जाता है। अब लास्ट एपिसोड की बात यही नहीं, अभी और सुनिए। अब लास्ट एपिसोड की बात करें तो उसका नाम है राइट साइड अप, जो कि लगभग 2 घंटे 7 मिनट का है। और पूरे एपिसोड में सर्चिंग, रेस्क्यूइंग और फाइटिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ आज, तुमसे ना हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट एपिसोड की, जिसका नाम होता है राइट साइड अप, जो कि लगभग 2 घंटे 7 मिनट का है। और पूरे एपिसोड में सर्चिंग, रेस्क्यूइंग और फाइटिंग दिखाई गई है। स्टोरी वाइज बात करें तो अच्छा, एग्जीक्यूशन वाइज बात करें तो भी बहुत अच्छा, लेकिन अगर एक्शन वाइज बात करो जो कि एक क्लाइमैक्स एपिसोड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कहीं कहीं पे बढ़िया है लेकिन ज्यादातर एवरेज ही रहता है। स्टार्टिंग के एपिसोड में एक जगह है जहां पे कुछ सेकंड के लिए सांसें रुक जाती हैं, जब छोड़ो देखना तो ही मजा आएगा। हाँ ये कर लो पहले। बाकी इसमें एल का जो जलवा है वो तो पूरी तरीके से दिखाया गया, स्पेशली क्लाइमैक्स में। और एक क्लाइमैक्स का जो होता है एक टेंस टोन बनना चाहिए, वो पूरा बनता है थ्रू आउट द एपिसोड। लेकिन लास्ट का 1/3 ऑफ द एपिसोड वो पूरा शांत जाता है, पूरा एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्यों जब एपिसोड खत्म कर रहा था तो मुझे एक लगा कि यार ऐसा तो नहीं कि आगे एक्सटेंड होगा। और जब मैंने इसके रिगार्डिंग सर्च किया वेब पे, तब पता चला कि हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके अब डिफरेंट यूनिवर्स बनने वाले हैं। तो डफर ब्रदर्स ने कंफर्म किया है कि जो टाइमलाइन है, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का ये जो एपिसोड्स है सारे 1980s में एस्टैब्लिश हुए थे, वैसे ही अब डिफरेंट टाइमलाइन से रिलेटेड स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड्स आ सकते हैं। बाकी सीजन 5 की होल एंड सोल बात करें तो मस्ट वॉच तो डेफिनेटली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टच मिसिंग था। जो सीजन 4 के पिगी बैक एपिसोड में जो देखने में मजा मिला था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग था। उसके कुछ रीजन मुझे लगते हैं कि सबसे पहले ये जो सीजन था, ये जो वॉल्यूम्स थे, ये थोड़े ज़्यादा इमोशनल बना दिए गए थे। मतलब ऑब्वियसली हाँ, एक कनेक्शन है लोगों का इस एपिसोड, इस सीरीज़ के साथ, बट समवेयर हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डायनामिक एंडिंग होने वाली है, बट वो एंडिंग नहीं मिली, तो उस वजह से डिसअपॉइंटमेंट होती है। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें एक ही साथ दिखा दी गई। विल का पावर एक्वायर करना, उसके बाद अपसाइड डाउन का एक जो ट्विस्ट मिलना, एपिसोड वीडियो के लास्ट में आना था किसी को। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि एक साथ एक सीजन में बहुत सी चीज़ें दिखा दी गई, जैसे विल का पावर एक्वायर करना, उसके बाद अपसाइड डाउन का एक टोटली डिफरेंट प्लॉट दिखाना, डिफरेंट स्टोरी दिखाना, और साथ ही साथ बहुत से इमोशनल सीन्स, और स्पेशली आज का जो चल रहा है मैक्स और हॉली का जो सीन होता है जहाँ पे उनको सामने पोर्टल दिख रहा होता है रियल वर्ल्ड में जाने का, लेकिन खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था इस सीज़न में। तो उस वजह से मुझे लगता है कि एक कनेक्शन जो बिल्ड होना चाहिए था वो बिल्ड नहीं हो पाया। ये मेरी थिंकिंग है। तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट डाउन करना, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब लगा, एवरेज लगा सीजन? भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी लेट्स सी
जैसे डफर ब्रदर्स ने जैसा बताया है कि डिफरेंट टाइमलाइंस में आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि सीज़न 5 वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद हमारी एक्सपेक्टेशन ही कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है कमेंट डाउन करो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आता है।